नमस्ते गाइस, राजेश है फ्रॉम और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ Redmi 9 पावर के बारे में सब कुछ। अब Redmi 9 पावर जो है Xiaomi का लास्ट फ़ोन है इस ईयर में लॉन्च होने वाला और होपफुली Redmi 9 और Note 9 सीरीज़ की लास्ट डिवाइस भी। अब इस फ़ोन के बारे में सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप Redmi Note 9 लोगे, उसकी थोड़ी डिज़ाइन चेंज कर दोगे, इंटरनल्स को थोड़ा बहुत हिला डुला दो, थोड़ा चेंज कर लो, थोड़े पुराने पार्ट्स वार्ट्स ले लो, तो आपको मिल जाएगा Redmi 9 पावर। ये इंटरनेशनल मार्केट्स में Redmi Note 9 4G के नाम से भी बिकता है। इस फ़ोन की यूएसपी जो है कह सकते हो कि इसका डिज़ाइन है और जो इसकी प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी जो है ये हमेशा से ही Xiaomi के फ़ोन्स का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। एनीवेज, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इस फ़ोन के बारे में इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और अपने फर्स्ट इंप्रेशंस जो है वो बताता हूँ। फ़ोन के बारे में बात करने से पहले मैं एक बार बॉक्स के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। Redmi 9 पावर के साथ Xiaomi फिर से एक नया बॉक्स का डिज़ाइन डेब्यू कर रहा है और ये मुझे उतना कोई खास पसंद नहीं आया। यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े से Redmi 9 पावर लिखा हुआ है, ये ठीक है, बट जो Xiaomi का पुराना बॉक्स का डिज़ाइन था, आप यहाँ पे देख सकते हो फ़ोन सामने बना हुआ है एकदम बोल्ड में, फ़ोन के साथ साथ उसका नेम दिया हुआ है, ये ज़्यादा अच्छा दिखता था कंपेयर टू ये जो Redmi 9 पावर का बॉक्स है। काफ़ी प्लेन सिंपल है, मज़ा नहीं आया इस बॉक्स के डिज़ाइन में। मुझे पुराने जो डिज़ाइन थी बॉक्स की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था। यहाँ पे वो ऊम्फ और एक्स फैक्टर मिसिंग है। स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो आपको Redmi 9 पावर में मिल रहा है एक 6.53 इंच का FHD प्लस रेजोल्यूशन का IPS LCD डिस्प्ले, डिसेंट ब्राइटनेस लेवल है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड है। इस फोन में आपको मिल रहा है एक पॉलीकार्बोनेट बैक और पीछे जो Redmi की ब्रांडिंग है ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बहुत लोगों को पसंद आ सकता है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आ सकता है। यंगस्टर्स आई थिंक प्रिफर करेंगे, बट प्रोफेशनल्स को इतनी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड जो Redmi ब्रांडिंग है पीछे वो पसंद नहीं आएगी। इंटरनल्स की बात करूं तो इस फोन में Snapdragon 662 चिपसेट है। हमारे पास जो वेरिएंट है इसमें 4GB रैम, 64GB की स्टोरेज स्पेस है और इस फोन में आपको मिल रहा है एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और मैक्रो कैमरा। वहीं पे फ्रंट में आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है। एंड क्योंकि नाम में पावर है तो आप समझ ही गए होंगे कि इसकी बैटरी कैपेसिटी जो है वो भी काफ़ी, इसकी जो हाईलाइट है वो कह सकते हो 6000 mAh की बैटरी है और ये फ़ोन जो है 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करता है। बट फॉर सम रीज़न Xiaomi ने बॉक्स में बंडल किया है एक 22.5 वॉट का चार्जर। अब ये 22.5 वॉट के चार्जर क्यों बंडल करते हैं 18 वॉट के फ़ोन के साथ, ये एक मिस्ट्री है। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल इट मेक्स वेरी लिटिल सेंस अगर आप देखोगे तो। एनीवेज, क्योंकि इस फोन में इतनी बड़ी बैटरी मिल रही है तो आपको इस फोन में 2.5 वॉट का रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। एक USB-C केबल इस फोन में लगाइए, दूसरे एंड में दूसरा एक डिवाइस कनेक्ट करिए USB-C के थ्रू और ये फ़ोन उसे चार्ज कर पाएगा, लेकिन स्पीड्स बहुत ही कम होंगे, 2.5 वॉट ज़्यादा नहीं है। तो आइडियली आप इसे कोई एक्सेसरी जैसे कि आपका कोई ब्लूटूथ ईयरबड्स हुए या हेडफोन्स हुए उसे चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या अगर आप किसी पिंच सिचुएशन में हो तो किसी फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, लेकिन प्रोसेस बहुत ही स्लो होगा। इस फ़ोन की जो डिज़ाइन है डेफिनेटली इसकी हाईलाइट है। इस प्राइस रेंज में Xiaomi ने ऐसा बोल्ड डिज़ाइन वाला फ़ोन काफ़ी टाइम बाद लॉन्च किया है। एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने इस फ़ोन को देखा था तो मुझे लगा कि ये OnePlus 8T से बहुत मिलता जुलता है। रियर का जो कैमरा एरे की डिज़ाइन है वो तो OnePlus 8T से बहुत सिमिलर है। एंड सिर्फ यही नहीं, फ़ोन की जो टॉप और बॉटम एजेस हैं ये भी फ्लैट हैं, जो कि हमें बहुत टाइम बाद देखने मिला है इस प्राइस रेंज के फ़ोन में। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी Redmi 9 पावर की वो ये है कि यहाँ पे आपको मिल रहा है स्टीरियो स्पीकर्स। एक स्पीकर आपका नीचे है और एक स्पीकर आपका ऊपर है। एंड हेडफोन जैक भी जो है वो आपका ऊपर की ओर लोकेटेड है, जनरली आजकल के फ़ोन्स में नीचे रहता है। जो स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिल रहा है Redmi 9 पावर में, ये डेफिनेटली एक हाईलाइट है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जनरली फ़ोन्स में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने नहीं मिलता है। और इन स्टीरियो स्पीकर्स के कारण कंटेंट देखने का जो मज़ा है Redmi 9 पावर में वो बेटर है कंपेयर टू दूसरे जो भी फ़ोन्स है इस प्राइस रेंज में। एंड स्पीकर की जो लाउडनेस है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसे छोड़ के इस फ़ोन में आपको एक ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल रहा है, तो आप एक साथ 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड यूज़ कर सकते हो। एंड जस्ट लाइक Xiaomi के किसी भी फ़ोन की तरह यहाँ भी आपको एक वाटर रिपेलेंट P2I नैनो कोटिंग मिलती है। तो ये फ़ोन वाटर रेजिस्टेंट तो नहीं है, बट लिक्विड को ये रिपेल कर सकता है। तो अगर आप एक्सीडेंटली इस पर पानी गिरा देते हो
तो ये फ़ोन सेफ रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। ऐसे तो जो डिस्प्ले है Redmi 9 पावर की अच्छा ही है, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, पैनल अच्छा है, कलर्स, कॉन्ट्रास्ट, व्यू एंगल सब अच्छे हैं, लेकिन इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी मुझे कम लगी। वैसे तो Xiaomi टिपिकली यूज़ करता है 450 निट 500 निट वाला पैनल अपने फ़ोन्स में, लेकिन यहाँ पे Redmi 9 पावर में आपको जो LCD पैनल मिल रहा है इसकी ब्राइटनेस है 400 निट की रेटेड, और ये थोड़ा सा कम लगा मुझे। डे टू डे यूज़ में आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडोर्स के लिए ये ठीक है, आराम से कोई इशू नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में या फिर आप जब बाहर यूज़ करोगे तब आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है जो डिस्प्ले पे कंटेंट है उसे पढ़ने में, इवन एट फुल ब्राइटनेस। यही मेरा एक कंप्लेन है इस डिस्प्ले से, नहीं तो अदरवाइज डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है। पीछे की जो बैक है Redmi 9 पावर की, ये आपका पॉलीकार्बोनेट का है। ये ऑब्वियसली ग्लास के जितना प्रीमियम नहीं फील करता, लेकिन जो टिपिकल प्लास्टिक हमें देखने को मिलते हैं प्लास्टिक पैनल्स, उससे ये बेटर फील करता है हाथ में, क्योंकि यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बैक में रिजेस बनाए हुए हैं जिससे कि जो फ़ोन को ग्रिप करने में भी आपको आसानी होती है। बॉक्स में इस फ़ोन के साथ एक केस भी आता है जिसे आप यूज़ कर सकते हो, जो कि ट्रांसपेरेंट है, TPU केस है, तो वो इसकी जो स्ट्रॉन्ग रेडमी ब्रांडिंग है पीछे उसे भी क्लियरली दिखाएगा। एंड केस ऐसा बनाया गया है कि इस फ़ोन को डिसेंट ड्रॉप प्रोटेक्शन भी देगा, इंक्लूडिंग डिस्प्ले को लेके। जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है Redmi 9 पावर में, वो इसके पावर बटन के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। काफ़ी कन्वीनियंट पोजीशन पे आप आराम से इसे रीच कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप राइट हैंडेड हो। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड ठीक इस पावर बटन के ऊपर ही आपका वॉल्यूम बटन्स भी हैं, जो कि क्लिकेबिलिटी अच्छी है इनकी, किसी तरह का रैटल वैटल नहीं है, आराम से आपको एक अच्छा फीडबैक मिलता है, तो आपको पता है कि जब आप प्रेस करोगे तो वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है। परफॉर्मेंस की बात करूं तो स्ट्रिक्टली एवरेज है। स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट कोई नया नहीं है, बहुत ही पुराना है, 11 नैनोमीटर का है। और जो Redmi Note 9 में Helio G85 चिपसेट मिलता है, ये एक्चुअली उससे इन्फीरियर है परफॉर्मेंस में। तो अगर आपके लिए परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आपको Redmi Note 9 पसंद नहीं आएगा। डे टू डे यूजेज में भी मुझे ऐसे तो कोई लैग नहीं मिला, लेकिन अगर मैं ज़्यादा हैवी गेम खेलूँ या इस फोन को थोड़ा सा हार्ड पुश करूँ तो स्टटर्स, स्किप्ड एनिमेशंस ज़रूर थे। आइडियली कह सकते हो कि परफॉर्मेंस वाइज ये फ़ोन प्राइमरीली टारगेटेड है अंकल आंटी या ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप एक तरह से कह सकते हो, उससे ज़्यादा किसी के लिए नहीं। अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो, टीनेजर हो जो अपने फ़ोन को बहुत यूज़ करता है, दिन भर पेरते रहते हो, तब आपको इस फ़ोन की परफॉर्मेंस नहीं पसंद आएगी। तब मैं कहूँगा कि आप शायद 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा देके और जो बेटर ऑफरिंग्स है रियलमी से या फिर पोको द्वारा या फिर खुद रेडमी द्वारा, आप उन्हें देखो। कैमरा की बात करूँ तो Redmi 9 पावर में आपको पीछे मिल रहा है एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। क्वालिटी एट बेस्ट एवरेज है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट आई थिंक कह सकते हैं कि ठीक है, काम चलाओ से तो बेटर ही है एक तरफ से। डे लाइट में तो ये फ़ोन अच्छे फोटोज़ ले लेता है, लेकिन लो लाइट में फ़ोटोज़ में थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा रहता है। इसमें कैमरा सेंसर से ज़्यादा जो स्नैपड्रैगन 662 ISP है, आई थिंक उसे ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि वो इस कैमरा सेंसर को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाता है। वैसे तो क्योंकि MIUI 12 का कैमरा बहुत अच्छा है, तो आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड प्रो मोड मिल रहा है बोथ फोटो और वीडियो के लिए, जिसे आप यूज़ करके और बेहतर फोटोज़ ले सकते हो लो लाइट में। एंड यहाँ पे एक डेडिकेटेड नाइट मोड का भी सपोर्ट मिलता है कैमरा ऐप में, लेकिन वो सिर्फ प्राइमरी 48 मेगापिक्सल कैमरा के लिए, दैट्स इट। अल्ट्रा वाइड कैमरा के लिए नहीं है और ना ही फ्रंट कैमरा के लिए है। वीडियो रिकॉर्डिंग की भी बात करें तो Redmi 9 पावर जो है ये आपका फुल HD 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, लेकिन सिर्फ फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा, दैट्स इट। यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का किसी तरह का सपोर्ट नहीं है, ना ही 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो Redmi 9 पावर जो है ये आपका रन करता है MIUI 12, लेकिन ये बेस्ड है Android 10 पे, ना कि Android 11 पे। बेटर होता कि अगर ये फ़ोन Android 11 के साथ लॉन्च होता, लेकिन इंडियन OEMs जनरली इस मामले में बहुत ढीले हैं। एटलीस्ट MIUI 12 है तो आपको बहुत सारे फीचर्स तो नए मिल रहे हैं जिसे आप प्ले अराउंड कर सकते हो। नया यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर मिल रहा है, बहुत सारे सिस्टम ऐप्स भी अपडेटेड है जो कि अब ज़्यादा स्लीक दिखते हैं और ज़्यादा बेटर परफॉर्म भी करते हैं, स्मूथनेस बेटर है। और क्योंकि MIUI है तो कस्टमाइजेशन ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। MIUI 12 में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हैं, यूज़र इंटरफेस को काफ़ी रिफाइन किया गया है, तो एक्सपीरियंस जो है इस फ़ोन को यूज़ करने का वो अच्छा ही रहेगा। एंड यहाँ पे तो आप फाइनली आपको MIUI 12 में एक ऐप ड्रॉयर भी मिलता है, तो होम स्क्रीन जो है वो क्लटर्ड नहीं रहेगा। प्राइसिंग की बात करूँ तो Redmi 9 पावर का बेस वेरिएंट आपको मिलेगा 11,000 रुपये में, और इसमें आपको मिलता है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज, जबकि 12,000 में आपको मिलेगा इसकी 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट।
यहाँ पे आपको किसी भी तरह का 6 GB रैम का वेरिएंट नहीं मिल रहा है, और जो 64 GB और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट्स है इनमें ये भी डिफरेंस है कि 128 GB वाला जो वेरिएंट है उसमें UFS 2.2 NAND यूज होता है, जबकि 64 GB वाला वेरिएंट जो है वो UFS 2.1 NAND यूज करता है। कोई मैसिव डिफरेंस नहीं होने वाला परफॉर्मेंस में, छोटा ही डिफरेंस है बट डिफरेंस जरूर है। अब प्राइसिंग जो है आई विल से अच्छी है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे और ऑफरिंग्स दिखेंगे मार्केट में, जैसे कि Realme 7i है, और Poco M2 Pro आपको अभी डिस्काउंट में मिल जाता है 12,500 में। उसमें आपको एक ज़्यादा पावरफुल Snapdragon 720G चिपसेट मिलता है, बेटर कैमरा परफॉर्मेंस मिलती है, जो कि 1500 अगर आप देखोगे कि 1500 के मुकाबले में आपको वहाँ पे एक ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। और ओवरऑल Poco M2 Pro पावर यूजर्स के लिए शायद ज़्यादा बेटर होगा कंपेयर टू Redmi 9 पावर। Realme 7i भी है जो सिमिलर स्पेसिफिकेशंस है जिसके Redmi 9 पावर से, लेकिन उसमें आपको एक 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको एक 60 हर्ट्ज का रेगुलर LCD पैनल मिलता है। बाकी Xiaomi फोन्स की तरह भी आई थिंक कह सकते हैं कि ये Redmi 9 पावर जो है काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग है, लेकिन कॉम्पिटिटिव मार्केट है और ये फ़ोन किसी भी तरह से पावर यूजर्स के लिए नहीं है। भले ही नाम में पावर हो, लेकिन ये पावर यूजर्स के लिए नहीं है, क्योंकि हार्डकोर यूजर्स को इसकी परफॉर्मेंस उतनी पसंद नहीं आएगी। हार्डकोर यूजर्स और गेमर्स को तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि वो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देके 1000-1500 रुपये 2000 एक्स्ट्रा देके Poco M2 Pro या फिर Redmi Note 9 Pro या कोई भी दूसरा Snapdragon 720G चिपसेट का जो फ़ोन है 13-14 हज़ार में जो मार्केट में मिलता है उसे ले लें, क्योंकि उसमें मच बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप इस वीडियो से आपको Redmi 9 पावर के बारे में सब कुछ पता चल गया हो। अगर आपके और कोई भी डाउट्स हैं इस फोन को लेके तो आप नीचे कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे ट्विटर पे @epandu पे भी पिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।